नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं देश की आवाज। 2024 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? सबसे बड़ा सवाल, सबके मन में यही सवाल। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर किसी तीसरे नेता को भी देश मौका दे सकता है। आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई दिखाई देती है, किस गठबंधन को कितनी ताकत मिलेगी? एक तरफ एनडीए जिसके अगवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस, उसमें 26 पार्टियां हैं। इस अलायंस बनने के बाद यह सर्वे हुआ, इसीलिए यह सर्वे बहुत खास है और देश का सबसे बड़ा सर्वे है। सबसे सटीक ओपिनियन पोल हमने अपनी ओर से किया है और पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको हर राज्य की परिस्थिति क्या बन रही है वो दिखाने जा रहे हैं। देश की आवाज क्या कहती है आपके सामने। अब थोड़ी देर में हम अगला राज्य खोलने जा रहे हैं। अभी तक कल हमने जो इस सर्वे का आधा हिस्सा आपको दिखाया उसमें 265 सीटों का ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं। जो दर्शक आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए एक छोटा सा रिकैप में कर रहा हूं। अपनी स्क्रीन पर आप गौर कीजिएगा। 543 में से 265 सीटों का यानी लगभग आधी सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको कल दिखा चुके हैं और देश की आवाज यह कहती है कि इन 265 में से 144 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिलाकर के। दूसरी ओर जो ये इंडिया गठबंधन बना है वो 265 में से 85 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रहा है, जो सीटें जीत सकता है। और अन्य जो दल हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है और उनको बाकी जो उम्मीदवार हैं वो 36 सीटें तक जीत सकते हैं। यह अभी तक का हमारा सर्वे बताता है। हमने कल आपके सामने कई महत्वपूर्ण राज्यों की बात की थी। बिहार की बात हमने आपको दिखाई थी, जहां पर एक मजबूत गठबंधन जो है बीजेपी और उसके अलायंस के सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली की और पंजाब की हमने आपके सामने चर्चा की। उस परिस्थिति में कि कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच में अलायंस हो जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर अगर दिल्ली और पंजाब का चुनाव लड़ते हैं तो क्या परिस्थिति बनेगी, यह हमने कल आपको बताया था। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी ने स्वीप किए थे। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाई थी, 14 में भी नहीं, 2019 में भी नहीं। इस आज के माहौल में हमने सर्वे में पाया कि 2-5 सीटें जो हैं वो हर राज्य में कुछ ना कुछ बीजेपी से छीन सकती हैं, यानी राहुल गांधी सीधी लड़ाई में बीजेपी से इस हिंदी पट्टी वाले राज्यों के अंदर कुछ सीटें अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुतायत बीजेपी के साथ है। जनमत इन राज्यों का हमें बीजेपि के साथ लगता है और बीजेपी ये राज्य अभी भी स्वीप करेगी। आप कह सकते हैं कि अगर पहले 100% नतीजा था तो आज की तारीख में 90-95% नतीजा हो सकता है। तमिलनाडु बड़ा राज्य, 39 सीटों वाला राज्य, हमने आपको बताया कैसे वहां अभी भी जो डोमिनेंट पार्टी है या डोमिनेंट अलायंस है वो इंडिया अलायंस दिखाई देता है, जिसमें खासतौर पर डीएमके और कांग्रेस की भूमिका है। लेकिन एआईएडीएमके अपने कुछ नंबर बढ़ा रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एआईएडीएमके एनडीए के साथ है, तो उस स्थिति में बीजेपी को वहां थोड़ा लाभ अलायंस की शक्ल में हो सकता है। लेकिन 278 सीटें अभी बाकी हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटों वाला राज्य, जहां 14 और 19 दोनों में कमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या यूपी का मूड कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया सर्वे में? आपके सामने आज यूपी की 80 सीटों का सर्वे आ जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां पर पूरी चुनावी बिसात उलट पलट हो चुकी है। शिवसेना टूट चुकी है, शिंदे शिवसेना इस तरफ है, उद्धव ठाकरे दूसरी ओर हैं। अब एनसीपी में भी टूट हो चुकी है। अजीत पवार बीजेपी के साथ आ चुके हैं, शरद पवार अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस सारे माहौल में महाराष्ट्र का मूड क्या है? 48 सीटें आती हैं महाराष्ट्र से, बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी ने शिवसेना के साथ 2019 में मिलकर चुनाव लड़ा था और बड़ी अच्छी जीत हासिल की थी। इस बार क्या परिस्थिति आपके सामने? महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल भी आएगा। पश्चिम बंगाल, बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर सबको चौंकाया। पार्टी का दावा है 18 से ग्राफ आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल वो अकेले अपने दम पर लड़कर अभूतपूर्व जीत हासिल करेंगी। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक हो जाएं और सामने अकेली बीजेपी खड़ी हो तो क्या वो 2019 को दोहरा सकती है या उससे बेहतर कर सकती है, या ग्राफ नीचे जा रहा है? आज आपको पता चलेगा। गुजरात की 26 सीटें 2014 में भी बीजेपी ने जीती, 2019 में भी जीती। क्या नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में, जहां से अमित शाह भी आते हैं, वो राज्य अभी भी उसी तरह डटकर उनके साथ खड़ा हुआ है? गुजरात का ओपिनियन पोल देखिएगा। कर्नाटक में परिस्थिति बदली। कर्नाटक में बीजेपी सरकार से बाहर हुई, राज्य सरकार से, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जब वोट पड़ेगा तब क्या परिस्थिति होगी? कर्नाटक में भी आप कह सकते हैं एक तरफा जीत थी। 28 में से 25 सीटें, एक सीट एलआई की भी थी, तो 26 सीटें 28 में से बीजेपी या एनडीए को थी। क्या इस बार कुछ डेंट बीजेपी को वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? केरल में बीजेपी ने खाता नहीं खोला आज तक। क्या इस बार
केरल में कोई चमत्कार होगा। साथ ही ओडिशा, बीजेपी के कदम बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा में 8 सीटें जीत चुकी थी 2019 में। क्या वो ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, या वहीं का वहीं है? तो इन सारे राज्यों की बात आपके सामने होगी और देश की पूरी तस्वीर अंत में आपके सामने आ जाएगी कि आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार, तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया अलायंस ने उनको चोट पहुंचाई है, बीजेपी को टक्कर दी है? क्या क्या कहता है सर्वे का फाइनल नतीजा, आज आपको पता चल जाएगा। मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपके सामने हम करवा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें हमारे एक्सपर्ट्स का। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी, चाहते थे हम कि कल भी उनकी मौजूदगी रहे, नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन आज आपके सामने उनकी राय आएगी। और सीएनएक्स से हमारे साथ हैं भावेश झा, जिन्होंने और उनकी टीम ने ये सर्वे किया है। और समीर चौगानकर साहब भी हमारे साथ हैं कल की तरह। समीर साहब, बहुत स्वागत, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। बस विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं आज के ओपिनियन पोल के इस पार्ट 2 की। तो जो टैली बता रही है ये कल तक की टैली है, आधी सीटों का सर्वे, 265 में से 144 एनडीए को। जैसा मैंने आपको बताया, इसका लब्बो-लुबाब यह है कि दक्षिण में कोई बड़ी इनरोड्स बीजेपी नहीं बना पा रही। तो जो परिस्थिति पहले थी वही है। हिंदी बेल्ट के राज्यों में, गुजरात को छोड़ दें क्योंकि उसकी अभी बात हम करेंगे, उसके अलावा बीजेपी बहुत मजबूत है। लेकिन जहां कांग्रेस कहीं नहीं दिखती थी, वहां 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी सीधी टक्कर में कांग्रेस पार्टी अभी भी पार नहीं पा रही बीजेपी से। हां, अपना ग्राफ थोड़ा सा उठा पा रही है। तो आपका अभी पहला रिएक्शन अभी तक के सर्वे पर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जहां कांग्रेस शून्य थी वहां 4 सीटें राजस्थान में दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट थी, 5 सर्वे दे रहा है। बिहार में एनडीए को नुकसान है, 24 और 16 का आंकड़ा है अगर एनडीए की बात करें। बीजेपी को फायदा है, बीजेपी 17 से अपने दम पे 20 होती दिख रही है। हाँ, लेकिन एनडीए का तो नुकसान है ना ओवरऑल, जब एनडीए इंडिया की बात करते हैं। अब और जैसे जो राज्य हैं, दक्षिण का तो खैर आपने बता ही दिया, तो उत्तर भारत में भी ये मान सकते हैं कि इंडिया बनने के बाद बीजेपी को थोड़ा और चौकन्ना होने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ या बिहार, इन राज्यों में जो उत्तर प्रदेश तो नहीं आया है, उसकी सीटें कुछ घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन खुला हुआ है, इंडिया अलायंस काम कर रहा है, ऐसा आपको आसार दिख रहे हैं इन नतीजों से? देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इंडिया का कोई मतलब नहीं, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। लेकिन बिहार में है ना, मतलब अगर 16 सीटें कम हो रही हैं एनडीए की, तो इंडिया एक खाते में जा रही है, वहां कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आप दिल्ली में कम हो रही है, अगर केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर लड़ने तो 2 सीट उनको मिल सकती है। दिल्ली में देखिए, पंजाब का आपने बताया, तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। और इलेक्शन, चूंकि चुनाव खुला हुआ है, अभी 6-7 महीने बाकी हैं कम से कम, तो दोनों पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इस सर्वे को देख करके देखेगी कि भाई कहाँ कहाँ कमजोरी है, उस दिशा में काम करेगी। और कांग्रेस और इंडिया के जो लोग हैं उनको लगेगा हम तो आगे बढ़ सकते हैं, रास्ता जो किला है उसमें हम थोड़ी बहुत सेंध लगाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, तो इस सेंध को जो है बड़े होल में क्यों ना बदला जाए, तो वो उस दिशा में कोशिश करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों के नजरिए से अगर देखें तो दोनों के लिए, एक के लिए चेतावनी है, एक के लिए उम्मीद है। 3 बड़े राज्यों का तो आज पता चलेगा। यूपी 80 सीटें, बंगाल 42 सीटें, महाराष्ट्र 48 सीटें। ये राज्य तो 3 राज्य मिलकर ही सारी कहानी को पलट सकते हैं। हाँ, ये 3 बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं। तो इन राज्यों में जिसका पलड़ा भारी हो गया तो उसके पक्ष में तो निश्चित रूप से उसका, और यहां अलायंस का खेल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में और महाराष्ट्र में अब सबसे विचित्र स्थिति है महाराष्ट्र की। वहां अलायंस दोनों के हैं, आघाड़ी भी है, आधा अधूरा, जैसा भी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, मतलब कृष्ण इधर है, सेना उधर है, आप कह सकते हैं अगर उस रूप में देखें। शरद पवार इधर है, सेना उधर है, उद्धव इधर है, सेना उधर है, और कांग्रेस है इधर, बीजेपी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, और साथ में उद्धव, ये शिवसेना के ये आपके शिंदे और अजीत पवार। तो अब इनका आघाड़ी, इनका युति और उनका आघाड़ी, इसमें इसका क्या होगा, ये सर्वे में जब देखेंगे पता लगेगा। प्रदीप जी तो कल से हमारे साथ चर्चा में थे। सर, अभी तक जो भी प्रोग्रेशन आपने इस ओपिनियन पोल में और राज्यों में परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रही है बीजेपी और इंडिया अलायंस की देख रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अभी तक का सर्वे, और बाकी राज्यों में आपका अपना जो आंकलन है उसको देखते हुए?
नहीं, मुझे जो जो अभी तक दिखाई दिया, मुझे लगता है कि जो 2019 में थी स्थिति कमोबेश उसी ओर जाएगी, क्योंकि तुलना करने के लिए हम 19 के रिजल्ट से और आज के 10 महीने पहले की ओपिनियन पोल से कर रहे हैं। अगर हम याद करें कि 10 महीने पहले ओपिनियन पोल में क्या आया था, तो हमको ये अंतर शायद दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए चुनाव जब एक बार शुरू होता है, अधिसूचना जारी हुई, पार्टियां चुनाव प्रचार करती हैं, टिकट बढ़ता है, तो चुनाव तब जो है उठता है, तब असली पता चलता है कि स्थिति क्या है। ये जो सर्वे है वो बता रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो स्थिति क्या है। तो इसलिए बीजेपी को ये मालूम है कि कुछ जगहों पर हम लगातार 2 चुनाव से लगभग 100% सीट ले रहे हैं, तो उसमें 2-4 सीटें कम होने की आशंका हो सकती है, तो उसकी तैयारी उनकी होगी। इसके अलावा 160 सीटें ऐसी जो हारी थी बीजेपी, उन पर 1 साल से काम हो रहा है, उन पर कितना असर पड़ता है ये दिखाई देगा। और दूसरा, इस अलायंस की केमिस्ट्री कैसी बनती है, सबसे बड़ी बात ये होगी, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वोट ट्रांसफर करा पाते हैं एक दूसरे को क्या। जहां पर एक से ज्यादा पार्टियां हैं अलायंस की, जहां एक एक पार्टी है, वहां तो इस बात का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए जो पार्टियां ज्यादातर हैं अलायंस में, वो रीजनल पार्टी हैं और उनका अपने प्रदेश में असर है। कांग्रेस और बीजेपी की जहां सीधी लड़ाई है, दरअसल इस चुनाव का जो टोन है वही सेट करेगा कि क्या कांग्रेस इमर्ज कर रही है, फिर से उठकर खड़ी हो रही है, या बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।